नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सनातन धर्म की और इसके केंद्र में मौजूद एक बहुत ही अनोखी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। वो पहेली है, इसकी शुरुआत आखिर हुई कहाँ से। देखिए, दुनिया के ज्यादातर धर्मों का एक संस्थापक होता है ना, एक तय शुरुआती पॉइंट। पर क्या सनातन धर्म के साथ भी ऐसा ही है? बस यही सवाल है जो हमें आज के इस पूरी चर्चा में आगे लेकर जाएगा। और इसका जो जवाब है ना, वो शायद थोड़ा हैरान कर दे। ये उस पारंपरिक सोच को सीधी चुनौती देता है जो हम धर्मों की शुरुआत के बारे में आमतौर पर रखते हैं। तो जवाब ये है कि इसका कोई एक संस्थापक है ही नहीं। जी हाँ, कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसे हम कह सके कि इन्होंने इसे शुरू किया। तो फिर सवाल उठता है, ये इतना गहरा ज्ञान, ये परंपरा आई कहाँ से? अच्छा, इस पहेली को सुलझाने के लिए ना हमें दो शब्दों के बीच का फर्क समझना होगा, रचना और खोज। क्योंकि सनातन परंपरा को एक रचना यानी इन्वेंशन नहीं, बल्कि एक खोज यानी डिस्कवरी के तौर पर देखा जाता है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी शब्द आता है, अपौरुषेय। इसका सीधा सा मतलब है जो किसी पुरुष या इंसान ने ना बनाया हो। मतलब ये कि सनातन धर्म के जो सिद्धांत हैं वो किसी एक इंसान, पैगंबर या दार्शनिक के दिमाग की उपज नहीं है, बल्कि ये वो सच हैं जो हमेशा से मौजूद हैं। इसको ऐसे समझिए, रचना मतलब कुछ नया बनाना, कुछ ऐसा जो पहले था ही नहीं, जैसे कोई पेंटर एक पेंटिंग बनाता है। वहीं दूसरी तरफ खोज का मतलब है उस चीज को दुनिया के सामने लाना जो थी तो हमेशा से, पर शायद हमारी नजरों से छिपी हुई थी। और सनातन धर्म के सिद्धांत वो इसी दूसरी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो अगर ये ज्ञान बनाया नहीं गया तो सवाल ये है कि ये हम तक पहुंचा कैसे? और बस यहीं पर एंट्री होती है प्राचीन ऋषियों की, जिनकी भूमिका बहुत ही अहम है। इस पूरी बात को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक बहुत ही आसान सा लेकिन पावरफुल उदाहरण लेते हैं, गुरुत्वाकर्षण का नियम, लॉ ऑफ ग्रेविटी। जरा सोचिए, ये नियम तो हमेशा से था, है ना? हम इंसानों के आने से भी बहुत पहले से। अब देखिए, आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की थी, उसे बनाया नहीं था। वो नियम तो पहले से ही काम कर रहा था। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह प्राचीन ऋषियों ने गहरे ध्यान में जाकर ब्रह्मांड के उन शाश्वत सत्यों को देखा, उन्हें महसूस किया। उन्होंने इन सत्यों को बनाया नहीं। और जानते हैं, यही वजह है कि ऋषियों को मंत्र रचयिता नहीं कहा जाता। मतलब मंत्रों को रचने वाले नहीं, बल्कि उन्हें मंत्र दृष्टा कहा जाता है। दृष्टा यानी देखने वाला। वो तो बस ब्रह्मांड के सच की खोज करता थे। तो अब अगला सवाल दिमाग में आता है कि अगर ऋषियों ने भी इस ज्ञान को बनाया नहीं, तो फिर इसका असली सोर्स, इसका मूल स्रोत क्या है? अच्छा, तो पारंपरिक मान्यता ये कहती है कि इस ज्ञान का जो अल्टीमेट सोर्स है वो स्वयं परमेश्वर या ब्रह्म है। माना जाता है कि जब सृष्टि की रचना हुई तो सबसे पहले ये ज्ञान ब्रह्मा जी को मिला, फिर वहां से ये ऋषियों तक पहुंचा और फिर ऋषियों ने इसे आगे बढ़ाया। और बस इसी तरह से गुरु शिष्य परंपरा की एक ऐसी अटूट कड़ी बन गई जो इस ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाती रही। और यही सारी बातें हमें सनातन शब्द के असली मतलब तक ले जाती हैं। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा का पूरा दर्शन है। तो सनातन का मतलब क्या है? इसका मतलब है शाश्वत, इटर्नल, वो जो हमेशा से था, आज भी है और हमेशा रहेगा। ये उन उसूलों की बात करता है जो समय के बंधनों से परे हैं। एक श्लोक है जो इस बात को बहुत खूबसूरती से बताता है, न तस्य आदि न तस्य अंतः। मतलब न तो इसकी कोई शुरुआत है और न ही कोई अंत। और यही बात इसे उन परंपराओं से अलग करती है जिनका हमें एक तयशुदा ऐतिहासिक स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है। तो चलिए, इस पूरी बात को अगर हम 3 आसान स्टेप्स में समझें तो वो कुछ ऐसे होगा। पहला, प्रकृति के जो नियम हैं जैसे ग्रेविटी, वो इंसानों ने नहीं बनाए। दूसरा, सनातन धर्म के सिद्धांत भी ठीक उन्हीं नियमों की तरह हैं, शाश्वत। और तीसरा, ऋषि मुनि एक तरह से वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन यूनिवर्सल नियमों को खोजा और हम तक पहुंचाया। और आखिर में
ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। किसी के बनाए हुए रास्ते पर चलने में और एक खोजे हुए रास्ते पर चलने में क्या फर्क है? ये एक ऐसा विचार है जो हम सबको अपने अस्तित्व के बारे में एक बिल्कुल नए नजरिए से सोचने पर मजबूर करता है।